सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 19 में हम बात करने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी की। जैसे कि लेक्चर नंबर 18 में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की थी। क्यूब रूट मतलब 1 की पावर 1/3, ये हम जानते हैं। तो सिमिलरली एक जनरलाइज वे में हमें बात करना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब nth रूट मतलब कि 1 की पावर 1/7 कर दो, 1/10 कर दो, 1/11 कर दो, 1/41 कर दो, कुछ भी आ सकती है ना। ये स्पेशली एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज़ के बारे में हमें बात करना है। तो देखो कैसे बात करना है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पर देखो मैंने इसको लिखा है x इज इक्वल टू क्या है 1 पावर 1/n। nth रूट ऑफ क्यूब रूट होगा तो 1/4 हो जाएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे 1/5। कभी बोल दिया 35th रूट ऑफ यूनिटी तो 1 पावर 1/35। तो हमें ये चीज़ क्लियर है, पहला तो 1 आने वाला है ना, क्योंकि 1 हमें रियल आने वाला है। बाकी सब कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स जो होंगे उसको हमने क्या नाम दिया, अल्फा। अल्फा इसको डॉट डॉट अल्फा पावर n-1। अब बोलोगे ये अल्फा अल्फा ऐसा क्यों नहीं है, अल्फा 1 अल्फा 2 लिख देते, स्क्वायर क्यूब पावर 4 ऐसा क्यों लिखा है। तो याद करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या आता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या पावर्स में चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों हो जाती है कि वहाँ ओमेगा के स्क्वायर करो तो थर्ड वाला आ जाता है। सिमिलरली इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब करूंगा तो थर्ड आ जाएगा, इसका पावर 4 लगाऊंगा तो फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले ऐसे आते जाएंगे। ये इनकी बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। तो हमें सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट में नहीं पढ़ना है। क्या याद रखना है कि x इज इक्वल टू 1 पावर n लिखा है तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ऐसा होगा। सपोज मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, 1 पावर 1/7 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, अल्फा पावर 6 तक जाना है। जो भी ऊपर n है उससे एक कम तक हमें जाना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हर किसी की वैल्यू निकालनी है। तो रूट को मैंने सबको जेड के बोल दिया, इसमें अल्फा में से कुछ भी हो सकता है। तो जेड के जो होगा वो कैसे आएगा, यहाँ कॉस 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n। मतलब ध्यान से देखो ये कौन सा पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बस थीटा की जगह क्या लिख दिया है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, उसकी जगह 2k पाई बाई n, ये हमें याद रखना है। ये जेड के जो लिखा हुआ है क्या मैं इसको अल्फा पावर के लिख सकता हूँ, यस मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलो मैं लिख भी देता हूँ, इस जेड के को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अल्फा पावर के भी लिख सकता हूँ, है ना। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n-1 तक। यदि मुझे अल्फा पावर 0 यानी कि 1 चाहिए, 0 डालो, तो जैसे मैं 0 डालूंगा कॉस 0 1 आ जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। देखो 1 आ गया। जैसे मैं अल्फा चाहिए मुझे, के की वैल्यू 1 डालूंगा, 1 डालने से 2 पाई बाई n आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n आ जाएगा। समझ में आया, आई थिंक अल्फा पावर के से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अल्फा पावर के की वैल्यू ये हो गई। और के कहाँ से शुरू होगा, ध्यान रखो हमेशा 0 से शुरू होगा और n तक नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। थोड़ा ज्योमेट्री से भी हम समझ लेते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी को क्या एक सर्कल मैंने बनाया है ना, एक सर्कल दिखाई दे रहा है और ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। यहाँ इसका क्या सेंटर है, दिस इज सेंटर, और सेंटर क्या है हमारा इसका 0, 0, 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1। तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें कि यूनिट रेडियस वाला सर्कल है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में हम क्या करते हैं, इस सर्कल को n छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यदि यहाँ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाता है 1 पावर 1/5 तो हम क्या करते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्यूब रूट में क्या करते हैं 3 इक्वल में करते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा एक एग्जांपल ले लिया इसको समझाने के लिए। क्या एग्जांपल लिया है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1 पावर 1/4। यानी कि इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं कैसे डिवाइड करूँगा 4 इक्वल पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट ये आ गया, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो हर पार्ट इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 120, 125 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, 72। इस तरह से एंगल्स डिवाइड हो जाते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। पर हमें ज्योमेट्री से ज़्यादा नहीं ध्यान में रहता, नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सारा काम यहाँ से हो जाता है। पर ये भी डिफिकल्ट लगता है, डोंट वरी, अभी आसान लगने लगेगा। मैं एग्जांपल लिया फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ क्या जेड के दिया है तो इसको मैं अल्फा पावर के भी बोल सकता हूँ। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखी है, याद रखो मैंने क्या बताया था, 0 से शुरू करना है तो 0 से शुरू किया, कहाँ तक जाना है n-1। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो n क्या है हमारा 4 है, n की वैल्यू 4 है तो इसलिए 3 तक जाएगा। 0, 1, 2, 3, देखो टोटल 4 यहाँ पर आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है,
पहले जेड जीरो या बोलो अल्फा पावर जीरो करना है तो वैसे भी पता है 1 पर वैल्यू डालेंगे 0 कॉस 0 1 साइन 0 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बना चुकी है ना। नाउ जेड 1, तो मुझे 1 डालना है, एन की जगह क्या आएगा 4 आएगा, एन की जगह 4 आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको 4 लिख ही देता हूँ, है ना, क्योंकि हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं 1 डालता हूँ, जो 1 मैंने डाला तो 2π/4 आएगा, 2π/4 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। cos π/2 क्या होता है बताओ, बोलोगे cos π/2 क्या होता है 0 होता है। सेम यहाँ पर π/2 बनेगा, sin π/2 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगी वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी आयोटा। 2 डालेंगे, अब जैसी k की वैल्यू 2 डाला तो 4π/5 4π/4 4π/4 मतलब cos π और sin π बचेगा, sin π क्या होता है 0 होता है, तो आयोटा गायब हो जाएगा, cos π क्या होता है -1 होता है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -1। नाउ 3 डालेंगे, जैसे ही मैं 3 डालूंगा 6π/4 यानी कि 3π/2 3π/2 cos 3π/2 0, ये क्या होता है -1, तो ये दे देगा मुझे माइनस आयोटा। तो समझ में आया। तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, चारों रूट की वैल्यू क्या आ गई, एक +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। बोलो ये तो जाना पहचाना लग रहा है। यस, ये जाना पहचाना कहाँ से लग रहा है, हमने जो पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा बेसिक जो पढ़ी थी, वो आयोटा कहाँ से आया, आयोटा एक्चुअल में क्या होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो हम देखें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाला, चलो ज्योमेट्री से भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है Z0, तो हमें वैल्यू 1 दिखाई दे रही है। ये इसका क्या है रियल एक्सिस बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये कौन सा एक्सिस बोला जाता है, इमेजनरी एक्सिस बोला जाता है ना। तो यहाँ अब दूसरा वाला क्या आएगा Z1, तो 0+1 यानी कि इसको आयोटा में बोल सकता हूँ। ये Z3 नॉर्मल -1 दिखाई दे रहा है, और ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये Z2 है, यहाँ Z3, ये क्या आ जाएगा, ये y एक्सिस पर इमेजनरी एक्सिस पर, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये माइनस आयोटा आ गया। तो समझ में आया होगा ये आखिर क्यों nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसको हम कैसे समझते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं। उससे पहले 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ की और मैं बात करना चाहूँगा, उसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो बोला सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी की, n रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो हमने देखा था कि बहुत सारे रूट्स आते हैं, कितने n रूट्स आते हैं। सपोज 7 रूट ऑफ यूनिटी हुआ तो 1 को इंक्लूड करके ऐसे टोटल 7 जाएगा अल्फा पावर 6 तक। इन सब का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, तो याद रखो सम ऑफ n रूट ऑफ यूनिटी कभी भी ऐड करो तो हमेशा आंसर क्या आता है 0 आता है। याद करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने 0। सिमिलरली आयोटा के बारे में हमने बात की थी, आयोटा क्या होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। तो इन सब का एडिशन, इसका ये और ये सबका एडिशन करो, देखो ये भी फिर से क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 0। ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी। तो याद करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या किया था 1 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बनाता, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में मल्टीप्लाई करके देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, +1 नहीं आएगा -1 आएगा। तो अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करते हैं कि हमेशा 2 ही आंसर आते हैं, प्रोडक्ट करेंगे सभी रूट्स का तो क्या आएगा, या तो -1 आएगा या फिर +1 आएगा। तो ये कब आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में n ऑड था तब +1 बनाया, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में n क्या है, हम इवन रूट ले रहे हैं ना, फोर्थ रूट ले रहे हैं, n 4 है इवन है, तब आंसर -1 आया। तो हम इसको बोलते हैं -1 पावर n-1। अब इसको n-1 भी लिख सकते हो, n+1 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये जब भी n इवन होगा तो हमें -1 प्रोडक्ट मिलेगा, और n जब ऑड होगा तो हमें +1 प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन करना है, देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें a की वैल्यू दी गई है, क्या है दिया गया है, दिस इज a, है ना। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है बताओ। इसको देख के समझ में आता है ये 2k π/n होना चाहिए था, नीचे 7 है, मतलब क्या बोलेंगे, ये 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 7 रूट ऑफ यूनिटी की बात की गई है।
बोलो यूनिटी कैसे पता चला, तो हम क्या करते हैं, इसमें मॉडुलस ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यदि मैं लूंगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर 2π/7 प्लस साइन स्क्वायर 2π/7, जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, यूनिटी आ जाती है। जब भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 7, ये यूनिटी का रूट लिया गया। कौन सा लिया गया वो कौन बताएगा, यहाँ पर जो नंबर बैठा हुआ है वो बताएगा कौन सा रूट है, 7th रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने पहचान लिया 7th रूट ऑफ यूनिटी है, और वो भी a दिया है 2k होता है, तो मतलब k की वैल्यू 1 डाली होगी, तो इसका मतलब है a पावर 1 की वैल्यू दी गई है। इतना हमें क्लियर आ गया। तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, गंदा सा थोड़ा दिख रहा है, उससे हमें ये पूरी कहानी हमें समझनी है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कि ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है, डायरेक्टली कभी कभी नहीं बताया जाता है, हमें समझना पड़ेगा। अब हमसे पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, एक रूट अल्फा ये है, a स्क्वायर a पावर 4, बीटा क्या है, ये है a क्यूब a पावर 5 प्लस a से पावर 6। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का रूल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो इसके लिए हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स मैं निकालने का प्रयास करता हूँ पहले। तो क्या निकालेंगे हम सम ऑफ द रूट्स के लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो जैसे ही अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर a पावर 4 a क्यूब a पावर 5 a पावर 6। तो a मिला a स्क्वायर a क्यूब a 4 a 5 a 6, मतलब a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a पावर 4 प्लस a पावर 5 प्लस a पावर 6, ऐसा मुझे मिल गया। अच्छा ये क्या है, ये सभी इसी के रूट्स का पार्ट है ना, 7th रूट ऑफ यूनिटी का पार्ट्स। हमने जैसे बात की थी 7th रूट ऑफ यूनिटी है या nth रूट ऑफ यूनिटी की जो हमने जनरल बात की थी, तो कहाँ से कहाँ जाते हैं, अल्फा पावर n-7 रूट है, तो इसका मतलब अल्फा पावर 6 तक जाएगा, 1 से शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के सारा डेटा हमें दिया गया है क्वेश्चन में। केवल किसकी कमी है, तो हम बोलेंगे 1 की कमी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये क्या बताएगी, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी। तो इन सब का सम क्या आ जाएगा, 0। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया। क्या दिख रहा है हमें कि अल्फा प्लस बीटा दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो देखो कितना आसान हो गया, समझ में आया कितना आसान ये हो गया, क्लियर। चलो हाँ, अब ये हो गया नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट क्या बाकी है हमारा, नेक्स्ट हमारा बाकी है कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो हमें डिटेल में करना पड़ेगा। a प्लस a स्क्वायर प्लस a पावर 4 मल्टीप्लाई a पावर 3 प्लस a पावर 5 प्लस a पावर 6, इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो a का इससे होगा क्या मिलेगा, a पावर 4 प्लस a पावर 6 प्लस a पावर 7, इसका इन तीनों से हो गया। नाउ a स्क्वायर का करेंगे तो मिलेगा a पावर 5 प्लस a पावर 7 प्लस a पावर 8। नाउ a पावर 4 का करेंगे तो क्या मिलेगा, a पावर 7 a पावर 9 प्लस a पावर 10। अब यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि 7th रूट ऑफ यूनिटी ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कौन वन होता है, ओमेगा पावर 3 वन होता है क्यों, और 4th रूट ऑफ यूनिटी में 1 आयोटा के फॉर्म में आता है, तो हम जानते हैं आयोटा पावर 4 वन होता है। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी में सपोज अल्फा उसका रूट है, तो अल्फा पावर n क्या होगा, हमेशा 1 होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 1, ये भी 1 हो गया, एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1। ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हम क्या लिख देंगे, इसको 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। यहाँ मैं एक मिनट, यहाँ पर मैंने 3 लिखा प्लस, अब क्या कौन कौन बचा है उसको लिख लेते हैं। a पावर 4 बचा, a पावर 6, a पावर 5। अच्छा अब a पावर जो 8 है,
ए पावर 8 ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि हमें पता है 7th रूट ऑफ यूनिटी है, तो कहाँ से जाएगा, 1 से शुरू होगा, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 ए पावर 5 और कहाँ तक जाएगा, ए पावर 6 तक जाएगा। तो ए पावर 6 तक जाएगा, ये आगे चला गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए पावर 7 इंटू ए, और ए पावर 7 क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए पावर 9 को इसी तरह क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, और ए पावर 10 को क्या लिख देंगे, ए क्यूब, ऐसा लिख देंगे, क्योंकि ए पावर 7 क्या है, 1, तो ए पावर 7 इंटू ए क्यूब, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है, ए दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर ए क्यू ए पावर 4 ए पावर 5 ए पावर 6 सभी दिखाई दे रहे हैं, किसकी कमी है, 1 की, तो 1 को फिर से मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो ये पूरी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0, और फाइनली क्या मिला, 3 - 1, जिससे अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया, है ना। तो देखो कितना डिफिकल्ट हमें दिख रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन किया, प्रैक्टिस से हम इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, पर हमें वैल्यू बहुत अच्छी मिल गई, अल्फा प्लस बीटा -1 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करना चाहेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये -1 था तो ये हो जाएगा +x, और ये क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। देखो प्यारा सा आंसर हमें मिल गया, जबकि वैल्यूज़ को देखकर नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा आंसर हमें मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन, हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस समीशन k इज इक्वल टू 1 से 10 sin 2 पाई के अपॉन 11 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई के अपॉन 11, है ना। अब देखते ही हमें किस पर फोकस गया, इस पर, तो क्या दिमाग में आएगा, ये दिमाग में आएगा कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी वाला फॉर्मूला हो सकता है, और उसमें भी कौन सा रूट के बन रहा है यहाँ पर, 11th रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। बट एक समस्या है, ये पोलर फॉर्म में नहीं दिया गया है सही से, है ना। क्यों नहीं दिया गया सही से, क्योंकि ध्यान से देखो पोलर फॉर्म क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जबकि यहाँ साइन थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, ये फॉर्म लिखा गया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आयोटा है इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये आयोटा को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तो आयोटा जैसे ही बाहर आएगा, यहाँ समीशन है k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, ये समीशन आयोटा जैसे ही मैंने बाहर लिया तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, और यहाँ माइनस कॉस 2 पाई के अपॉन 11, ऐसा मुझे मिल जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, 1 अपॉन आयोटा को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम पहले भी इसको कर चुके हैं। क्या करते हैं हम, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा, और ये पूरी चीज़ बन जाती है माइनस आयोटा। तो हमें यहाँ मिलेगा समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 आयोटा, अंदर यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11 माइनस कॉस 2 पाई के अपॉन 11। तो हमें हमारा पर्पस क्या था, कॉस को आयोटा से मुक्ति देना प्लस साइन के साथ आयोटा पहुंचाना। तो कॉस को आयोटा से मुक्ति हुई, साइन के साथ आयोटा आ गया, बस दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो माइनस को भी हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही मैं माइनस को बाहर निकालूंगा तो ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा क्या, माइनस आयोटा में यहाँ लिख लेता हूँ, नाउ समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10, और मुझे अंदर क्या मिलेगा, कॉस को पहले लिख लेते हैं, कॉस 2 पाई के अपॉन 11 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, इस तरह से ये आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब ध्यान से देखो 1 से 10 तक गया है, मतलब टोटल 10 टर्म्स हैं इसमें। पर याद करो 11th रूट ऑफ यूनिटी है, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए थी, 0 से, जाएगा कहाँ तक, n11 है तो n-1 तक 10 तक, तो अंत तो सेम हो रहा है, मतलब एंड सही जगह हो रहा है, बस प्रॉब्लम है शुरुआत नहीं हो रही है। तो शुरुआत के लिए हम क्या करते हैं, अपने मन से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज की, 1 की जगह मैं क्या 0 से शुरुआत कर देता हूँ, और 0 वाला यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। शुरुआत करने का मतलब क्या, मैंने 0 वाला ऐड किया इसमें, जब 0 होगा तो जहाँ 0 होगा तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये टर्म को मैंने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया।
ऐड करने के बाद यहाँ सीधे 0 लगा दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, जिससे कि काउंट हो गया। और अब मुझे पता है कि सम ऑफ द रूट्स, ये सारे रूट्स का सम बन जाएगा ना, ये सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि ये अल्फ़ा के है। जब 0 डालोगे अल्फ़ा पावर 0, 1 डालोगे अल्फ़ा पावर 1, फिर अल्फ़ा पावर 2, सब मिलेगा अल्फ़ा पावर 10 तक, ये सब कितना आ जाएगा 0। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो फाइनली मुझे दिख रहा है यहाँ क्या बनता हुआ, माइनस आयोटा बाहर बैठा था और अंदर क्या मिलेगा मुझे -1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का आयोटा। ये सिंपल सा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिया होता है और कॉन्सेप्चुअली यदि हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यदि हम सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या होगा, आंसर बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। तो आई होप ये nth रूट ऑफ यूनिटी वाली चीज़ कवर हुई होगी। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है स्टार्ट में, बस इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ये 2 क्वेश्चन हैं, इसी को कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, देन PYQ पे जाके प्रैक्टिस करो। आपको ये टॉपिक अच्छा लगने लगेगा, इसके क्वेश्चन बनने लगेंगे और देन बहुत मज़ा आएगा।